दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशमा बुटीक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम गरारा की कटिंग और एंड स्टिचिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बताया है, फिर भी अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं मेजरमेंट्स कितना है, ठीक है इसका। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वो 42.5 इंच है और इसका घुटने की लेंथ है वो 18 इंच है और घुटने की गोलाई है जो, ठीक है, वो है यहाँ पर 24 इंच। तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा दिया है इस तरीके से। अब बिछाने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे ऊपर नेफे का एक निशान 2 इंच का, ठीक है। आप चाहें तो इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं या फिर कॉर्बन वगैरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है निशान, इस निशान को पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो घुटने की लेंथ बताई थी हमने वो 18 इंच थी, तो हम यहाँ पर 18 इंच पे इस निशान से नाप लेंगे, इस जगह रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आधा इंच की देंगे मार्जिन जो हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ दोस्तों हमने यहाँ पर आसन का निशान भी लगा दिया है 14 इंच पे घुटने की लेंथ से ऊपर, ठीक है, लगाया आप देखते होंगे। उसके बाद इसकी जो हिप है वो है 52 इंच, हमने एक गरारे से नापी है पुराने वाले से। तो 13 चौका 52, ठीक है। तो हम 13 इंच पे यहाँ पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। 13 इंच पे आधा इंच का देंगे इसमें सिलाई मार्जिन और यहाँ पर सीधा निशान ले लेंगे। और दोस्तों अगर रुमाली वाला है तो हमें यहाँ पर रुमाली वाला कटिंग करना है, तो वो इस तरीके से कटिंग करेंगे सीधा-सीधा निशान लगा के। अब दोस्तों घुटना की जो गोलाई थी वो है यहाँ पर 24 इंच, तो 24 का हम हाफ करेंगे 12 इंच और यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इसमें मार्जिन हमें अलग से छोड़ना होगा। 20 सेंटर इस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे और 20 सेंटर निकालने के बाद में यहाँ पर हम 6 इंच इधर रखेंगे, सेंटर के निशान से 6 इंच इधर रखेंगे, क्योंकि हमें हल्का-हल्का शेप देना होता है नीचे को इस तरीके से। तो हमने यहाँ शेप दे दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर कर लेना है इसकी कटिंग। तो ये सीधा-सीधा कटेगा क्योंकि ये रुमाली वाला है, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पर इसको काट लेते हैं। अब ये हार्ड थोड़ा कट रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नग लगे हैं, बहुत ही करीब-करीब पे, इसलिए कि इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी हार्ड हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार हम इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है? और इसके अंदर जो भी नग वगैरह लगे हैं वो हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद में स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये ऊपर का पार्ट्स कटिंग कर लिया है। यहाँ पर लगाएँगे एक रुमाली वाला कट, जो आसन का कट है, वहाँ पर हम एक रुमाली वाला कट लगाएँगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर इसको कट लगा दिया है। अब यहाँ पर कट लगाने के बाद इसको कर लेंगे कटिंग, जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारे काम में आएगा। अब हमें निकालना है, ये ऊपर का पार्ट्स तो हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें निकालना है इसके नीचे की, मतलब इसकी फ्रिल जो नीचे की घेरी होती है वो काटेंगे, ठीक है? तो हम इस तरीके से रख लेंगे और रखने के बाद इसकी जो लेंथ है वो है 42 इंच। तो हम यहाँ से नापेंगे, ठीक है? इसको आधे इंच का हमने चढ़ा दिया है जितना हम मार्जिन लेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर 42.5 है तो 42.5 पे हम निशान लगा देंगे इस प्रकार। और नीचे का लगाया हमने आधा इंच, नीचे लगाया हमने 1.5 इंच का, ठीक है? 1.5 इंच यानी जो इसके बॉटम में फोल्ड होगा। तो आप चाहें तो यहाँ 1.5 इंच भी ले सकते हैं, आधा इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, जैसा भी आपके पास कपड़े की गुंजाइश हो। तो यहाँ पर हमने इसी तरह निशान लगा दिया। अब इसको कर लेंगे यहाँ से कटिंग। ये हो गई यहाँ पर हमारी डबल घेरी। इसमें अगर आपको घेर कम लगता हो तो यहाँ पर आप और साइड से कपड़े में जॉइंट देके इसकी घेरी बढ़ा सकते हैं, मैं बढ़ाऊँगा अभी इसमें। तो यहाँ पर ये हो गया 44 इंच, यानी 22 इंच फोल्ड है, 44 इंच है, ठीक है? वैसे तो काफ़ी है मगर इसमें मैं और बढ़ाऊँगा, कस्टमर और बढ़ाने को कह गया है। तो हमारे यहाँ कुर्ती में से साइड में से ये बचा है। हमने कुर्ती कटिंग की थी इसकी, तो इसकी साइड में से बचा था ये। तो ये हम इसके नीचे डाल देंगे पैंचों में, इससे हमारा घेर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम रख लेंगे और कर लेंगे कटिंग इस प्रकार। और हम अपने दूसरे पैंचे में भी इसी प्रकार कटिंग कर लेंगे, यानी कि उसमें भी हमें इसी प्रकार जॉइंट डालना है। तो ये हमारा इसमें हो गया। अब हमें इसी तरह दूसरा वाला पीस भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला पीस भी यहाँ से कटिंग हो जाएगा। इसकी अरज़ है 44 इंच इस कपड़े की। तो हमारा ये कुर्ती की साइड में से कपड़ा बच गया था, तो हमने यहाँ पर इसीलिए रखा था कि हम इसमें जॉइंट डाल के और इसकी घेरी बढ़ा देंगे। तो इसके बराबर ही हम अपना दूसरा पीस कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम, ये छोटा है नीचे वाला, तो इसके बराबर ही ऊपर वाला कर लेंगे, जिससे घेर
कम ज़्यादा ना हो, एक बराबर रहे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर कोई भी आपको यहाँ पर कोई आपकी समझ में कुछ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएँ, मैं आपको और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर हम रख देंगे घेरी इस प्रकार, और घेरी रखने के बाद में यहाँ पर हमारा हो गया ये ऊपर का पार्ट्स। अब इसको हम रख देते हैं। अब रह गई यहाँ पर हमारी रुमाली, ठीक है? रुमाली भी हम आपको कटिंग करना बता देते हैं। दोस्तों एक पीस ले लेंगे इसमें से हम, और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। रुमाली की लेंथ हम लेंगे कम से कम 8 इंच की, इस तरह। अब इसको रखेंगे इस प्रकार, और रखने के बाद इसके बराबर दूसरी रुमाली कटिंग कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पर ये रुमाली भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको इसमें रख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा गरारे की कटिंग हो चुकी है, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखिए ये नीचे ही घेरी हो गई, हमने यहाँ जॉइंट लगा दिया है, और जॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हमारी ये रुमाई लगेगी इस जगह, ठीक है? अगर आपको रुमाई नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर गोलाई देना होगी 2 इंच का, नीचे को अंदर को गैप देके। तो दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं मशीन पे और इसकी करते हैं स्टिचिंग। तो दोस्तों मशीन पे आने के बाद सबसे पहले तो हमने इसमें से नग जो स्टोन लगे हैं वो हमने निकाले हैं। अब यहाँ से हम अपनी रुमाली को लगा देंगे इस तरीके से। रुमाली लगाने के बाद इसमें हमें ओवरलग वगैरह करना है, ठीक है बात, तो क्योंकि इसके धागे ज़्यादा निकल रहे हैं। तो हम यहाँ पर दूसरी रुमाली एक ही पैंचे में लगाना है, दो रुमाली, ठीक है? तो हमने ये भी लगा दी है और ये भी लगा दी है। उसके बाद इसको कर लेंगे हम जॉइंट। इसमें चिड़िया वगैरह नहीं खोलना है क्योंकि हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाएंगे पूरी। तो दोस्तों हमने यहाँ सिलाई लगा दी है। इसी प्रकार हमें अपने दूसरी साइड की भी, तो ये रुमाली हमारी जॉइंट हो गई। इसी प्रकार हमें अपने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देना है। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे सीधी सीधी। ये कट तक देखो हमारी रुमाली आ गई। अब इस पे हम कर लेंगे ओवरलॉक यहाँ पर। तो हमने ओवरलॉक कर लिया है जिससे धागे ना निकले। यहाँ पर लगाएंगे सिलाई एक पैर की। यहाँ पर भी लगाएंगे सिलाई। तो हम इसी प्रकार अपने दोनों रुमालियों पे सिलाई लगा देंगे। पैर की सिलाई लगाना इस पे भी और इस पे भी। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो कट था घुटने के पास, जो शेप दिया था हमने कटिंग के टाइम पे, उस पे हमें लगा देना है सिलाई। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, और इस सिलाई लगाने के बाद हमें ओवरलॉक वगैरह कर लेना है। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो आप इस पर बंद सिलाई लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार दोनों साइडों में सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर डालना है लास्टिक। तो लास्टिक आप अपनी कमर से 5 इंच कम रखें अगर लास्टिक हार्ड है तो। अगर हार्ड नहीं है तो आप कम से कम 8 इंच कम रखेंगे अपनी कमर के साइज से। जैसे कि आपकी कमर है 40 इंच, तो आप रखेंगे यहाँ पर 5 इंच कम, तो 35 इंच, अगर हार्ड लास्टिक है, ठीक है? अगर हार्ड नहीं है, थोड़ा लूज़ लास्टिक है, तो आप उसको 7 इंच या 8 इंच भी कम रख सकते हैं अपनी कमर से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लास्टिक रखेंगे। लास्टिक रखने के बाद में यहाँ पर हम किनार पे लगा देंगे सिलाई। लास्टिक बिल्कुल नहीं दबना चाहिए, वरना इस पे जो इसकी जो चुन्नटें हैं वो हर तरफ नहीं हो पाएंगी बराबर। तो इसलिए लास्टिक ना दबे, ध्यान रखें। ऐसी हम सिलाई लगाते चले जाएंगे किनार पे। तो हमने यहाँ पर पूरी सिलाई कर ली है। धागे वगैरह कट कर लेंगे, और अपना जितना भी इसका घेर है वो उसको सब तरफ बराबर इस तरह खींच के कर लेंगे, ठीक है? और इस तरह खींच लेंगे और ये बराबर हो गया। अब बीच में लगा देंगे एक सिलाई, इस तरह सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर पूरी सिलाई हो चुकी है।
अब इसके बाद इसमें हम करेंगे फ्रिल अटैच, यानी कि नीचे की जो घेरी है वो अटैच करेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए पैंचे हैं, ठीक है, इसमें हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अटैच करेंगे, ये इसमें हमने जॉइंट लगा दिया है। तो ये है हमारा घुटने का बीच का सेंटर, जहाँ पर हमें आधी फ्रिल अटैच करना होगी और आधी करेंगे इस साइड में। तो ये इस पूरी घेरी का बीच में हम एक ला देंगे कट, जो हमें इस निशान से मिलाना है जो हमने अभी लगाया था। तो अब यहाँ पर हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे इसमें। यहाँ पर घेरी है काफ़ी, और यहाँ पर हम आधा आधा इंच पर प्लेटें डालेंगे, खूब भर के बढ़िया करके प्लेटें डालना है आपको, एक सी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इस प्रकार प्लेटें डालना शुरू करेंगे। ये जो जॉइंट है जो हमने घेरी में डाले हैं घेर बढ़ाने के लिए, ये आप बैक साइड में ले सकते हैं, पीछे की साइड में दोनों। तो इस तरह यहाँ प्लेट डालते चले जाएंगे पूरे में। आपको यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से प्लेट डालना है और एक सी प्लेट डालना है, ऐसा ना हो कोई चौड़ी हो कोई पतली हो। अब देखो हमारा ये यहाँ जॉइंट आ गया है, ये है यहाँ पर कट, और हमें अपने नीचे वाले निशान से मिला देना है इस कट को। इस तरह प्लेटें डाल लेंगे, ठीक है, काफ़ी प्लेटें हैं इसमें। तो यहाँ हमारी लगभग प्लेटें डल चुकी हैं। इसमें धागा फंस गया बूट में, चलो हम इससे निकाल लेंगे। चलो इस प्रकार इसके धागे बहुत निकलना है, ठीक है, आपको ध्यान से ओवरलॉक करना है ऐसे कपड़े पे। तो यहाँ पर ये धागे वगैरह सब इसके काटिंग कर लेंगे, और ऊपर से इस पहले तो इस पर ओवरलॉक करेंगे, ठीक है। ओवरलॉक करने के बाद में अब हमें इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। तो हमने यहाँ पर दोनों अपनी घेरी अटैच कर ली है और यहाँ साइडों में लगाएंगे सिलाई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, दोनों हमने फ्रिल अटैच कर ली है। अब यहाँ पर ये रुमाली की साइड है, इसे करेंगे बंद। जॉइंट से जॉइंट मिलाना है आपको, ध्यान से जॉइंट ज़रूर मिल जाए, और यहाँ पर भी घुटने पे भी जॉइंट मिल जाए हैं, ठीक है। हमने घुटने के जो ऊपर फ्रिल लगाई है, इस पर पैर की सिलाई लगा दी है ऊपर वाले भाग में। इस तरीके से कर देंगे इसको पूरा बंद। यहाँ पर हमारा पूरी सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगने के बाद अब हमें अपनी दूसरी साइड भी इसकी बंद करना होगी। तो यहाँ से पहले लगाएंगे रुमाली पर डबल सिलाई, और यहाँ से बंद करते चलेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर पैंचे बंद हो चुके हैं, मगर आपको इस पर डबल सिलाई लगाना है, ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पर हम इतने बीच में डबल सिलाई और लगाएंगे, ये इतने बीच में, ठीक है। अब समझ लो हमारा यहाँ नीचे की इसकी मोरी जो है वो फोल्ड करना है, और हमारा गरारा यहाँ पर हो जाएगा रेडी। तो इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, अब हमारा गरारा हो जाएगा रेडी। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा गरारा हो चुका है रेडी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर